नमस्कार मित्रों, साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको 26 अप्रैल से लेकर और 2 मई के बीच में सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मित्रों, राशिफल की शुरुआत करने से पहले जो साप्ताहिक राशिफल है, आपको सभी ग्रहों की स्थिति समझा देते हैं। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़कर सिर्फ एक बुध ग्रह है। क्योंकि चंद्रमा तो हर 2.25 या 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु जो बुध ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे और वो अपनी नीच राशि से निकलकर और मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य पहले से विराजमान है। तो सूर्य और बुध का जो कॉम्बिनेशन होगा, युति होगी, इसको हम लोग बुधादित्य राजयोग के नाम से जानते हैं, जो 15 मई तक चलेगी। मित्रों, सूर्य मेष राशि में रहेंगे इस सप्ताह। बुध 30 अप्रैल को, जैसा मैंने बताया, वो भी मेष राशि में जाएंगे। शनि पूरे सप्ताह जो है वो तो मीन राशि में चल ही रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है। शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ में है। मंगल अभी शनि के साथ ही मीन राशि में है। वहीं राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की जो सप्ताह में जो शुरुआत है वो सिंह राशि में है। फिर उसके बाद मध्य में, जब सप्ताह का मध्य रहेगा उस दिन वो कन्या राशि में रहेंगे और सप्ताह के अंत में वो तुला राशि में गोचर करेंगे। तो यह चंद्रमा की स्थिति है, सिंह राशि, कन्या और उसमें रहने वाली स्थिति इनकी तुला राशि में। तो अब इसी ग्रह गोचर के हिसाब से आपको पूरे सप्ताह की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जो चंद्रमा की आपके लिए जो गोचर रहने वाला है वो आपके पंचम भाव से और छठे भाव और सप्तम भाव तक रहेगा इस सप्ताह। चंद्रमा आपके लिए चतुर्थ भाव के कारक होते हैं। इस समय आपके लिए काफी अच्छी स्थिति है। लगन में ही आपके सूर्य भी विराजमान है, धन भाव में शुक्र है। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ दिख रहा है आपको, जो है कहीं ना कहीं आपका मन भी काफी प्रसन्न दिख रहा है। यहाँ पर जो सप्ताह का मध्य रहेगा, चंद्रमा छठे भाव में आएंगे। यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। कोई पुराना कर्ज वगैरह आपको चुकाने में भी आसानी होगी। वहीं से सप्ताह का अंत रहेगा। बिजनेस के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी कुछ अच्छी स्थिति बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा और मन काफी आपका प्रसन्न रहेगा। तो ओवरऑल जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए सप्ताह काफी अच्छा दिख रहा है। धन लाभ के भी होगा, बिजनेस में भी आपको कुछ अच्छे लाभ ये सप्ताह देकर जाएगा। वृषभ राशि की बात करें, चंद्रमा आपके लिए तीसरे भाव के कारक होते हैं और इस सप्ताह जो गोचर रहेगा आपके चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में गोचर होना है। सप्ताह की शुरुआत में ही माता के साथ आपके अच्छी ट्यूनिंग दिख रही है। माता के साथ संबंध बेहतर होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, उनके साथ संबंध बेहतर रहेगा। उनकी ओर से आपको कोई उपहार वगैरह भेंट आदि की प्राप्ति हो सकती है और आपका मन काफी अच्छा रहने वाला है सप्ताह की शुरुआत में। उसके बाद पंचम भाव में चंद्रमा आएंगे, ये भी काफी अच्छा है आपके लिए। धन लाभ के योग दिखा रहा है। लव रिलेशनशिप आदि में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं प्रपोज आदि करने के लिए। वही सप्ताह का जो अंत रहेगा, छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो आपके लिए बैलेंस अप्रोच करने वाला रहेगा। आपको किसी को धन वगैरह उधार देने से बचना चाहिए। थोड़ा बहुत मानसिक तनाव यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अनिद्रा की शिकायत वगैरह कुछ देखने को मिल सकती है, क्योंकि मन थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी चंद्रमा के ऊपर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी सप्ताह के अंत में। मिथुन राशि की बात करते हैं, चंद्रमा आपके लिए तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर करेंगे। धन भाव के स्वामी होते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का तीसरे भाव में गोचर काफी अच्छा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्रों का बढ़िया सहयोग आपको मिलेगा। भाग्यशाली समय है सप्ताह का शुरुआत आपकी जो है। इसके बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा आएंगे, ये भी आपके लिए काफी बेटर है। जो लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं या जनता से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या चंद्रमा से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई बिजनेस है, लिक्विड का या डेयरी प्रोडक्ट्स का, दूध का, तो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी अच्छा समय सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें देखने को आपको मिल सकता है। वहीं सप्ताह का जो अंत है पंचम भाव में और आपके भाग्य स्थान में राहु जो गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। तो संतान के साथ कुछ मनमुटाव या संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। लव रिलेशनशिप में भी कुछ मनमुटाव जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपको जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में धन लगाने से बचना चाहिए सप्ताह के अंत में।
कर्क राशि की बात करते हैं, आपके धन भाव में और तीसरे भाव में और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और सप्ताह की शुरुआत में ये जो सप्ताह है मानसिक तनाव दिखा रहा है, केतु के साथ गोचर है सिंह राशि में, तो वाणी आपकी थोड़ी सी दूषित रहेगी, कुछ परिवार में कलह जैसी स्थिति हो सकती है, आंखों में कुछ दिक्कत हो सकती है, जिसका आपको सप्ताह की शुरुआत में ध्यान रखना चाहिए। और मानसिक तनाव यहाँ दिखा रहा है थोड़ा चंद्रमा। इसके बाद तीसरे भाव में चंद्रमा आएंगे, ये अच्छा है। अगर आप कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, मंदिर आदि का दर्शन करना चाहते हैं, तो अच्छा समय आपके लिए। थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर सहयोग चंद्रमा अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो चंद्रमा चतुर्थ भाव में आएंगे, आपके अष्टम भाव में बैठे राहु की दृष्टि है, माता के साथ कुछ तनाव हो सकता है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या वाहन आदि खरीद फरोख्त के लिए सप्ताह का जो अंत है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए सप्ताह मिक्स रिजल्ट दिखा रहा है। भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए तो बेटर रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आपकी ही राशि से चंद्रमा की शुरुआत हो रही है, लगन में ही केतु बैठे हुए हैं, राहु की संपूर्ण दृष्टि है सीधी। चंद्रमा आपके लगन दूसरे और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव के चंद्रमा स्वामी होते हैं। मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत आपको दिख रही है, थोड़ा बहुत क्रोध, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी वगैरह सप्ताह की शुरुआत दिखा रही है। आपकी हेल्थ भी यहाँ प्रभावित होती दिख रही है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतें, नहीं तो दुर्घटना आदि के योग भी यहाँ बन सकते हैं। या वाद विवाद में अगर आप किसी के साथ पड़ते हैं, हो सकता है आपको कोई लीगल स्थिति भी फेस करना पड़ जाए, तो आप संयम बरतिए सप्ताह की शुरुआत में। सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है, खर्चा भी दिखा रहा है। इसके बाद धन भाव में चंद्रमा आएंगे तो ये भी खर्चा आपका बढ़ा रहा है और अननेसेसरी खर्चे आपके सामने सप्ताह देखने को मिल रहा है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे और राहु से दृष्ट रहेंगे, तो थोड़ा बहुत अपना जो साहस है या पराक्रम पुरुषार्थ है उसको सही दिशा में लगाइएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रखिएगा, नहीं तो राहु की दृष्टि आपके साहस को दुस्साहस में बदल सकती है, कुछ पड़ोसियों से विवाद करवा सकती है या छोटे भाई बहनों से कुछ स्थितियों को बिगाड़ सकती है। तो सिंह राशि वाले जातक, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, अष्टम में शनि और मंगल का योग बना हुआ है 11 मई तक, स्थितियां आपके लिए भी बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो चंद्रमा की जो स्थितियां इस सप्ताह बन रही है आपके लिए अनुकूल नहीं है। आप सूर्य देव को जल दीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत प्रातः काल। कन्या राशि की बात करते हैं, आपके लिए ये सप्ताह मिक्स रिजल्ट वाला है। चंद्रमा आपके लिए लाभेश होते हैं। 12वें भाव में केतु के साथ में, शुरुआत में ही मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत, कोई स्थान परिवर्तन जैसी स्थिति भी बन सकती है। कहीं आपको बेफिजूल में यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपका खर्च भी बढ़ेगा और उस यात्रा का कोई आपको फल भी नहीं मिलेगा। शत्रुओं से सावधान रहें सप्ताह की शुरुआत में तो बेटर है। इसके बाद लगन में चंद्रमा आएंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, लाभ हो सकता है आपको, और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी कुछ स्थितियां बेटर रहेंगी। इसके बाद सेकंड हाउस में चंद्रमा आएंगे और आपके छठे भाव में बैठे राहु दृष्ट रहेंगे, तो अपने वाणी का ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह का कोई मामला चल रहा है तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ तलखी बढ़ सकती है, आंखों में कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, अपने आंखों का, अपने वाणी का, अपने हाइजीन का, माउथ के अंदर जो मुंह के अंदर जो हाइजीन है, दांत वगैरह का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दांत में भी कुछ दिक्कत यहाँ देखने को आपको मिल सकती है। तुला राशि की बात करते हैं, आपके दशम भाव के स्वामी होते चंद्रमा, लाभ स्थान में केतु के साथ है। सप्ताह की शुरुआत में कुछ लाभ आपको हो सकता है, धन लाभ हो सकता है, और कुछ अगर आप धार्मिक कृत्यों से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और जो लोग राहु चंद्रमा से जुड़ा काम करते हैं, जैसे लिक्विड का, दूध का, डेयरी प्रोडक्ट्स का या जलीय चीजों का आप काम करते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा सप्ताह की शुरुआत लाभ दिखा रही है। और चंद्रमा और केतु की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर है, तो संतान के साथ संबंधों को बेहतर करके चलिएगा तो बेटर रहेगा। इसके बाद 12वें भाव में चंद्रमा जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, कार्यस्थल पर कुछ दिक्कत आपके लिए पैदा कर सकता है, मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, निंद्रा की शिकायत वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, एंजाइटी आपको हो सकती है, खर्च आपका अननेसेसरी हो सकता है। तो सप्ताह की मध्य आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद लगन में चंद्रमा बैठेंगे, आपको बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना चाहिए, आपको घर में, फैमिली में और अपना जो प्रोफेशन है इसको बैलेंस करके चलना चाहिए सप्ताह के अंत में, क्योंकि राहु की दृष्टि है, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं राहु और लगन पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा ये मानसिक अवसाद आपको देने की कोशिश करेगा, थोड़ी भ्रम की स्थिति भी बनाएगा। ज्यादा कोई बोल्ड डिसीजन या बड़ा डिसीजन लेने से आपको पहले आपको सोच विचार लेना चाहिए, नहीं तो राहु आपको कोई ऐसी चीज में उलझा सकता है सप्ताह के अंत में जो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकती है।
वृश्चिक राशि की बात करते हैं, दशम भाव, लाभ स्थान और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। भाग्येश होते हैं चंद्रमा आपके लिए। दशम भाव में चंद्रमा है, अच्छा है आपके लिए। भाग्य से कुछ अच्छी स्थितियां, कोई प्रोजेक्ट वगैरह में आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, या चंद्रमा से जुड़ा काम करते हैं, कुछ आपको फायदा हो सकता है। इसके बाद लाभ स्थान में चंद्रमा आएंगे। भाग्येश का लाभ स्थान में जाना बहुत अच्छा होता है, आपका नेम फेम बढ़ेगा। चंद्रमा से जुड़े हुए लोगों को, जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए फायदेमंद है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। इसके बाद चंद्रमा 12वें भाव में जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मानसिक तनाव कुछ दिखा रहा है, दिक्कत पैदा कर सकता है। तुला राशि में चंद्रमा है, तो खर्च को बैलेंस करके चलिएगा। किसी वाद विवाद में खुद को मत डालिएगा, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप मत कीजिएगा, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। और खर्च को बैलेंस करके चलिएगा। अननेसेसरी कोई ना कर्जा लीजिएगा, ना किसी को उधार दीजिएगा, तो आपके लिए सप्ताह अच्छा निकल जाएगा। धनु राशि की बात करते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा। भाग्य स्थान, दशम भाव, लाभ स्थान से उनका गोचर होना है। भाग्य स्थान में केतु के साथ है, तो पिता के साथ आपके संबंध, कुछ मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। आपको यात्राओं से बचना चाहिए। अगर यात्रा वगैरह करते हैं तो भी आपको धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, किसी सिद्धपीठ या मंदिर में दर्शन करें तो आपके लिए अच्छा है। इसके बाद दशम भाव में चंद्रमा है, अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा दिक्कत जरूर देंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये चंद्रमा बना सकता है। इसके बाद लाभ स्थान में चंद्रमा जाएंगे, ये भी अच्छा है। अब बस आप जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी आदि चीजों में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो पैसा आपका फंस सकता है। मकर राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते चंद्रमा। अष्टम भाग्य स्थान और दशम भाव से उनका गोचर होना। अष्टम भाव में सप्ताह की शुरुआत में जो केतु के साथ योग है, ये आपके लिए प्रबल मानसिक तनाव को दिखा रहा है। आपके हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। आपको कुछ मानसिक तनाव के साथ साथ अनिद्रा की शिकायत, अननेसेसरी खर्चा आपके सामने हेल्थ से संबंधित आ सकता है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है सीधी। भाग्य स्थान में आएंगे, फिर आपके लिए थोड़ा सा मध्यकाल जो रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। और पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। पति पत्नी का स्वास्थ्य बेटर रहेगा। पति पत्नी चाहे तो किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धर्म विशेष स्थान पर जाकर पूजन दर्शन कर सकते हैं, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में अच्छा फल देखने को मिलेगा। और बिजनेस में भी आपको भाग्य का सहयोग सप्ताह का मध्य दिखा रहा है। इसके बाद दशम भाव में आएंगे चंद्रमा, आपके लिए स्थितियां मध्यम कह सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी। तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। जैसा चल रहा है स्थिति, बिजनेस अगर करते हैं तो चलने दीजिए। जो भी जॉब करते हैं वैसी करते रहिए। कोई भी समस्या आती है तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि जॉब स्विच करना या जॉब बदलना आपके लिए सप्ताह के अंत में अच्छा नहीं है। बाद में आपको नई जॉब मिलने में दिक्कत आ सकती है। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम, अष्टम और भाग्य स्थान में उनका गोचर होना है। सप्तम भाव में केतु के साथ है, लगन में बैठे राहु की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन शुरुआत में सप्ताह की डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव दिख रहा है, और मानसिक तनाव भी ये दिखा रहा है, क्योंकि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होती, तो मानसिक अवसाद होना स्वाभाविक है। अष्टम में इसके बाद चंद्रमा जाएंगे, तो जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या में जिनकी रुचि है, या कोई किसी क्षेत्र में शोध कार्य कर रहे हैं, या साइंटिस्ट वगैरह हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय कह सकते हैं। लेकिन आपको अपने मन को बहुत कंट्रोल करके चलना है। गाड़ी वगैरह चलाते समय बहुत फोकस करके चलिए रास्ते पर, नहीं तो जरा सा ध्यान भटकेगा और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वैसे भी शनि की ढैया 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, और शनि से दृष्ट रहेंगे चंद्रमा, जब कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा अष्टम में। इसके बाद भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और लगन में बैठे आपके राहु से दृष्ट रहेंगे। हालांकि बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो बैलेंस रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत नकारात्मकता आ सकती है। पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पिता के साथ कोई मतभेद ना हो। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहे। मित्रों के साथ बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कुछ दिक्कत भी हो सकती है आपको। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके कोई सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण सप्ताह दिखा रहा है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। छठे, सातवें और आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत में केतु के साथ होने से संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई वगैरह में मन कुछ कम लगेगा, अननेसेसरी खर्चा आप कर सकते हैं। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा आएंगे, शनि से दृष्ट होंगे। 7.5 का सेकंड फेज आपको चल रहा है। मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद होना, बिजनेस में कुछ डिस्टर्बेंस, अप्स एंड डाउन, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस,
साथ ही कुछ शक जैसी स्थिति पति पत्नी में बन सकती है, पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके बाद भी स्थितियां अच्छी नहीं है। 12वें भाव में बैठे राहु की अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर दृष्टि रहेगी। हालांकि थोड़ा बहुत आपको जो चतुर्थ भाव में बैठे बृहस्पति हैं उनकी दृष्टि चंद्रमा पर रहेगी, वो बचाती रहेगी, लेकिन दुर्घटना के योग बना सकता है। मानसिक तनाव, अनिद्रा की शिकायत और कहीं ना कहीं आपको एक अज्ञात भय जैसी स्थिति भी सप्ताह के अंत में देखने को मिल सकती है। तो भगवान शिव की पूजा उपासना आपको करना बेटर रहेगा। तो यह था सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से और 2 मई के बीच में ये सप्ताह, उसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते। देखिए, चंद्रमा की शुरुआत जो रहेगी सिंह राशि में केतु के साथ है। उसके बाद जब सप्ताह का मध्य रहेगा उसमें शनि से दृष्ट रहेंगे और मंगल से भी दृष्ट रहेंगे, और अष्टम भाव में माफ कीजिएगा, जब तुला राशि में उनका सप्ताह के अंत में गोचर चलेगा तो राहु से भी दृष्ट रहेंगे और बृहस्पति से भी दृष्ट रहेंगे। तो आप लोगों को भगवान शिव की, सभी राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, जिससे चंद्रमा कहीं ना कहीं कंट्रोल रहे और उनका जो निगेटिविटी थोड़ी बहुत फैलेगी राहु और केतु के साथ संबंध होने से, शनि की दृष्टि में आने से, वो थोड़ी सी दूर होगी। तो शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, सफेद चंदन अर्पित कीजिए, रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। साथ ही बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, और इस मंत्र का जाप करते हुए त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए आप लोग बिल्वपत्र अर्पित कीजिए, तो इसका 3 गुना ज्यादा प्रभाव आप लोगों को प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर सदैव उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः